राजेश सर आर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छाया एवं प्रकाश के ऊपर। क्योंकि चित्रकला के पेपर में जो शेडिंग आता है, बच्चे बना के चले आते हैं लेकिन उसको शेड नहीं कर पाते हैं। तो शेडिंग में जो नंबर हमारा मिलता है वो छाया एवं प्रकाश पर ही मिलता है। ऐसा नहीं मिलता है कि क्या आप लाइन करके चले आइए और उसके बाद में आपको नंबर मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं, हम ही लोग नंबर देने वाले हैं। तो शेडिंग का जो होता है उसमें छाया एवं प्रकाश डालने के लिए बच्चे जानते नहीं कि कैसे डाला जाए। तो आज ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि छाया एवं प्रकाश कैसे डाला जाए। तो बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपके समझ में जरूर आएगा। और बोर्ड एग्जाम में जो अभी आने वाला है बोर्ड एग्जाम, उसमें आप अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आएंगे कला का। हम गारंटी लेते हैं कि अगर ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो शेडिंग में अगर जो 15 नंबर का है तो 15 नंबर आप लेकर आएंगे, उसमें एक नंबर नहीं कट सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि जैसे जब तक पढ़ाओ तब तक तो कुछ अलग अनुभव रहता है, लेकिन जब कॉपी चेक करने जाओ तो किस तरह नंबर मिलता है, किस तरह नंबर दिया जाता है, अनुभव हो जाता है। तो अपने अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जो है शेडिंग में हम छाया एवं प्रकाश कैसे डालें। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक आकृति बनाते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं बना रहे हैं, क्यों? इसको समझने के लिए बना रहे हैं। ये हमारा चार आकृति है। अब इसमें देखिए, अगर जो हम किसी भी चित्र का शैडो डालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले करें क्या। अब देखिए, मान लेते हैं हमको इस पर शैडो डालना है, तो यहाँ हम एक सूर्य बना ले रहे हैं। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश किधर पड़ रहा है। अब सूर्य इधर है तो इधर पड़ेगा, तो सूर्य का प्रकाश इधर पड़ेगा। तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस तरफ हम शेडिंग नहीं करेंगे। जिस तरह नहीं पड़ता है उसी तरफ हम क्या करते हैं, शैडो डालते हैं इस तरह से। इस तरह अब देखिए, यहाँ जो है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ उजाला है, और उधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो इसका जो है छाया इधर बनेगा। अब जैसे मान लेते हैं इधर का हो गया, यहाँ हम सूर्य को बना लेते हैं, हमारा इधर से प्रकाश पड़ रहा है। जब इधर से प्रकाश पड़ेगा तो हमारा उजाला इधर बनेगा। तो हम शेडिंग क्या करें, उसके उल्टा में इधर, जिस इधर हम शेडिंग करें, देखो इस तरह का। अब शेडो हमारा किधर रहेगा, हम शेडिंग इधर का कर सकते हैं, करते हैं। अब देखिए, ये जो नीचे वाला भाग होता है ये हमेशा क्या रहता है, अंधेरा ही रहता है, इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हम भर लेते हैं। अब देखिए, ये तरीका है। अब मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश जो है दोनों तरफ से पड़ रहा है। मान लेते हैं इधर से पड़ रहा है और इधर से पड़ रहा है। तब हम फिर क्या करें, अगर जो दोनों तरफ से हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो हमारा जो शैडो बनेगा यहाँ बीच से बनेगा। कहाँ से बनेगा, यहाँ बीच से बनेगा। तो हम पेंसिल से यहाँ बीच में ऐसे शेडिंग करते चले आए।
इस तरह। समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए चौथा पड़ता है, अगर जो मान लेते हैं हमारा सूर्य का प्रकाश ऊपर से पड़ रहा है, मान लेते हैं हम ऊपर से पड़ रहा है, देखिए, तो फिर हम शैडो क्या करेंगे, दोनों तरफ से डालेंगे। इस तरह करके क्या करेंगे, हम शैडो दोनों तरफ से डालेंगे। शेडिंग में जो है छाया एवं प्रकाश देने का यही ट्रिक है। यही ट्रिक अगर जो आप बढ़िया से समझ गए तो ये जान लीजिए कि जो शेडिंग वाला चित्र रहता है, जिसको हम बोलते हैं अस्मित चित्रण, जो 15 नंबर का हमारा आता है, उसमें आपका नंबर बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा। एक बार फिर से देखिए सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ रहा है तो उजाला इधर बनेगा, शेडिंग इधर होगा। सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है और सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है, तो बीच में हमको शेड करना होगा। और ऐसे क्या करते हैं, शैडो से, शेडर से या तो उंगली या कागज से रगड़ते चले आए। अब देखिए सूर्य का प्रकाश ये है, तो सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है तो उजाला हमारा इधर बनेगा, तो हम इधर से शेडिंग करते चले जाएंगे। और नीचे वाला का मतलब ये अंधेरा ही रहेगा, ये अंधेरा ही रहेगा। अब देखिए ये है, मान लेते ऊपर से पड़ रहा है, तो जब ऊपर से पड़ रहा है तो दोनों तरफ हमको शेडिंग करना है, बाकी बीच में उजाला कर देना है। तो इस तरह जो है हम अस्मित चित्रण में, इसको हम बोलते हैं अस्मित चित्रण। अस्मित चित्रण में जो हमारा 15 नंबर का आता है, इसमें जो है हम इस तरह का शैडो डालकर हम पूरा नंबर ले लेते हैं। अच्छा अब ये बताइए कि अभी हम किसी वस्तु, मतलब कोई फल है या मान लेते कोई वस्तु है, बना के बता रहा हूँ कि कैसे हम शैडो डालेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ हम एक आम का चित्र बना रहे हैं, देखिए यहाँ हम एक आम का चित्र बना रहे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का शैडो डालते हैं, मतलब इधर से छाया डालेंगे कि उधर से छाया डालेंगे, कि दोनों तरफ से छाया डालेंगे कि ऊपर से छाया डालेंगे। अब जैसे मान लेते हैं हमको इधर से ही छाया डालना है, अगर इधर से छाया डालना है तो हम फिर क्या करते हैं, यहां से हम ऐसे अंधेरा दिखाते चले जाएंगे, ऐसे यहाँ ऐसे अंधेरा दिखाए